सत्यपुरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पूरी पाठशाला में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल और जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और ये बहुत बार पूछा गया है, टीसीएस बार बार इन प्रश्नों को पूछता है। तो पहला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो क्या ये 7 होता है, 7.4, 2.5 या 6 होता है। तो इसका सही जवाब होगा 7.4 यानी कि ऑप्शन 2। 7 किसका पीएच मान होता है, ये पानी का पीएच मान होता है यानी जल का पीएच मान होता है। वहीं बात करें 2.5 की, तो ये विनेगर या सिरका का पीएच मान होता है। नींबू के रस का पीएच मान भी वही होता है 2.5। और अगर बात करें 6, तो 6 जो है लगभग हमारे मूत्र का मानव मूत्र का पीएच मान 6 के आसपास है। अग्नाशय रस का जो है वो पीएच मान पूछा जाता है, अग्नाशय रस का पीएच मान पूछा जाएगा आपसे। तो ये याद रखिएगा, अग्नाशय रस का 7.8 से 8.6 तक होता है। वहीं लार का भी पीएच मान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, लार का पीएच मान 6.4 से 6.8 होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, 7 होता है पानी का, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, 2.5 होता है सिरका या नींबू का पीएच मान, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं, और 6 होता है मूत्र का पीएच मान। वहीं अग्नाशय रस का पीएच मान 7.8 से 8.6 होता है यानी कि ये क्षारीय होता है, ये भी याद रखिएगा। और 7 से कम वाला अम्लीय और 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय होता है, ये याद रखिएगा। 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है, क्षारीय। लार का पीएच मान 6.4 से 6.8 तक होगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और ये है करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका सही जवाब होगा अभी हाल ही में किया जाएगा 2023 में जो 37वां राष्ट्रीय खेल है, और यह अभी का करंट अफेयर है। तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा जो था, गोवा पुर्तगालियों द्वारा गुलाम कब बनाया गया था, तो 1510 में गोवा को पुर्तगालियों ने गुलाम बना लिया गया था। और वहीं बात करें कि गोवा को आज़ाद कब कराया गया, तो भारत की आज़ादी 1947 में हो गई थी, लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, और गोवा को 1961 में आज़ाद करवा लिया गया। लेकिन गोवा को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिला था। तो गोवा को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था, 1987 में, यानी 1987 में। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ये तीनों का तीनों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और 1987 में किस संविधान संशोधन से, तो 56वां संविधान संशोधन से 30 मई 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, 56वां संविधान संशोधन से गोवा को अलग राज्य बनाया गया था, और 1961 में गोवा को आज़ाद किया गया था, और 1510 में गोवा को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। और 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में मनाया जाएगा। गोवा की राजधानी है पणजी। अगला प्रश्न देखते हैं, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो अभी हाल ही में हुआ था 2022 का, में किस फिल्म ने लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, शेरशाह। काफ़ी पॉपुलर मूवी हुई थी, तो शेरशाह ने सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर मूवी का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला परमाणु संयंत्र पहला कार्बन संयंत्र रिलायंस जियो स्थापित कर रहा है किस राज्य में। तो रिलायंस जियो जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया में बहुत सारे हैं लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला कुछ भी पूछा जाए तो वो इंपॉर्टेंट है। और कार्बन संयंत्र रिलायंस जियो स्थापित कर रहा है किस राज्य में कर रहा है, तो गुजरात में कर रहा है, ये जवाब होगा, आपको याद रखना। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस परत में उल्का उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जल जाती है। उल्का लिखा गया लेकिन ये होगा उल्का। तो उल्का किस वायुमंडल में पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद जल जाती है, तो उसका सही जवाब होगा कि मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर में उल्का पिंड जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में घुसता है, तो मीसोस्फीयर जिसे मध्यमंडल भी कहते हैं हम, जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो ये जल के राख हो जाती है। तो आपका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि उल्का, यानी मेसोस्फीयर में उल्का प्रवेश करती है तो जल के नष्ट हो जाती है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, उसके बाद है समताप मंडल, और उसके बाद वाला पूछा जाता है कि कौन सा है, तो उसके बाद है आपका मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर भी कहते हैं, और उसके बाद है आपका आयन मंडल,
और उसके बाद है बाह्य मंडल, मतलब बाहर का मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, जिसमें मौसम वाली घटनाएं होती है, और ये 12 किलोमीटर तक है। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत किस में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत किस में पाया जाता है, याद रखिएगा समताप मंडल में। वहीं मध्य मंडल की 50 किलोमीटर से ऊपर है। और आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगे जो है यहाँ से प्रसारित होकर वापस लौटती है आयन मंडल से, क्योंकि आयन होते हैं। और यहाँ पे उपग्रह भी उड़ते हैं किस मंडल में, आयन मंडल में। तो ये प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस परत में उल्का पृथ्वी में प्रवेश होने के बाद नष्ट हो जाती है, तो मीसोस्फीयर या मध्य मंडल। सबसे नीचे है क्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य, फिर आयन बाहर, बाह्य मंडल। क्षोभ सम मध्य आयन बाहर, क्षोभ सम मध्य आयन बाहर। क्षोभ मंडल जो है 12 किलोमीटर तक है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आयन मंडल में रेडियो किरणें इसमें जो परावर्तित होती है, और उपग्रह भी आयन मंडल में ही उड़ता है। तो यहाँ तक याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है होयसोल मंदिर किस राज्य में स्थित है, होयसलेश्वर मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में होयसलेश्वर मंदिर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, मनुष्य के हाथ में, शरीर में नहीं, हाथ में पूछा जा रहा है कितनी हड्डियां होती हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। तो मनुष्य के हाथ में 27 हड्डी होती है, याद रखिएगा 27 हड्डी होती है। किसमें, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डी होती है, 27 हड्डी होती है। पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है, ये भी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। तो पैरासोमानिया, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सोमानिया यानी निंद्रा में पैर से सोते हुए पैर से चलना, यानी निंद्रा भ्रमण पैरासोमानिया नामक विकार का संबंध है। चेराव नृत्य से पूछा गया, चेराव नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो सही जवाब होगा मिजोरम। चेराव में क्या है भाई, तो ये बांस का नृत्य है, यानी बांस के द्वारा चेराव में जनजातीय लोग नृत्य करते हैं, और इसका संबंध है मिजोरम से। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये पूछा जाता है। और 1987 में मिजोरम के साथ कौन सा, अरुणाचल प्रदेश की भी स्थापना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, साथ ही साथ इसके साथ गोवा की स्थापना भी हुई थी। अभी मैंने बताया कि गोवा की भी स्थापना 1987 में हुई थी। किन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा की स्थापना कब हुई थी, 1987 में, याद रखेगा, पूछा गया वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है भारत में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी लॉन्च की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी, यानी ऐसा एक बलून होगा जिसके नीचे आग जलता है, और इस पर घूम के आप पूरे वन्यजीव का आनंद ले पाइएगा। तो यही है हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी। यहाँ पे लोग रहते हैं और नीचे सारा जंगल रहता है। ठीक है, तो यही है हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी। तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 12 सदस्यों को, कहाँ पे, राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 सदस्यों को। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम भारत के किस पहले उपराष्ट्रपति का जन्मदिन मनाते हैं, अभी अभी जो है शिक्षक दिवस पार हुआ है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो पहले कपूर जी थे इसके स्थान पे, तो अभी उनके स्थान पे नए सीईओ को लाया गया है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। संसद टीवी के नए सीईओ कौन है, उत्पल जी। किसके, संसद टीवी के सीईओ कौन है, उत्पल कुमार सिंह, याद रखिएगा। डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है, डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है, प्रश्न है। तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नया नाम क्या कर दिया है, राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नया नाम क्या कर दिया, तो कर्तव्य पथ नाम रख दिया है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नया नाम क्या रखा गया है, कर्तव्य पथ, याद रखिएगा। आतिशबाजी में हरी रोशनी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, रेलवे में भी पूछा गया है।
तो आतिशबाजी में हरी रोशनी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो बेरियम, यानी कि आतिशबाजी में हरा रंग बनाने के लिए बेरियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। आया हुआ प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव का तारीख तय करता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव का तारीख कौन तय करता है? तो भारत का राष्ट्रपति तय करता है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव का तारीख, और ये एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा बांध है। तो ये सतलज नदी पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी पे बनाया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ज्वालामुखी के शीर्ष पर बने अवनमन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्रेटर कहा जाता है। क्रिएटर लिख दिया गया है, लेकिन क्रेटर बोला जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ऊपर कुछ ऐसा बन जाता है ज्वालामुखी का, और इसे ही जो है हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। कैनिंग ने विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 सुभाष घई साहब को दिया गया है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 सुभाष घई को दिया गया है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? कीर्ति सनोन ने जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सनोन ने जीता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे चुना गया? कल्याण चौबे जी को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, किसका महासंघ? फुटबॉल का महासंघ। किसे चुना गया? कल्याण चौबे। फुटबॉल महासंघ में कल्याण चौबे को चुना गया। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया गया? नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। क्या स्थापित किया गया? नाइट स्काई, रात में स्काई के द्वारा सेंचुरी देखना। सेंचुरी मतलब ये पार्क को देखा जा सकता है, तो ये लद्दाख में स्थापित किया गया। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर तक आए हैं, मतलब वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई के चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपसे कल फिर मिलते हैं इसी समय और भी नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।